हेलो फ्रेंड्स, आई एम चेतना। बैंगन एक पोषक तत्व से भरपूर भोजन है जिसका अर्थ है कि उनमें कुछ कैलोरी में विटामिन, खनिज और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। ये बैंगन डंठल के साथ खाना चाहिए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत रहते हैं। तो हम ये डंठलों से उसके जो कांटे हैं वो निकाल लेंगे ताकि खाते समय हो हमें चुभे ना। और इसका पिछला हिस्सा अच्छे से काट कर हम ये बैंगन अंदर से अच्छे से चेक कर लेंगे क्योंकि बहुत बार बैंगन में कीटाणु रहते हैं। तो इस तरह से हम ये चेक कर लेते हैं। हालांकि अक्सर एक सब्जी माना जाता है बैंगन को, बट वे तकनीकी रूप से एक फल है क्योंकि वो एक फूल वाले पौधे से उगते हैं और इसमें बीज रहते हैं। कई किस्में हैं जो आकार और रंग में भिन्न होती है और जबकि गहरे बैंगनी रंग के त्वचा वाले बैंगन सबसे आम हैं। वे लाल, हरे या काले भी हो सकते हैं। इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। अभी इस व्यंजनों में एक अनूठी बनावट और हल्का स्वाद लाने के अलावा बैंगन कई संभावित स्वास्थ्य लाभ लाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिजों से युक्त होने के अलावा बैंगन में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स पदार्थ होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों के रूप में जाने वाले हानिकारक पदार्थों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हमने ये बैंगन काट लिए हैं। अभी हम एक हेवी बॉटम पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल की मात्रा आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। बैंगन विशेष रूप से एंथोसाइनिन से भरपूर होते हैं, एक प्रकार का वर्णक जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो उनके जीवंत रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये बैंगन फाइबर में उच्च और कैलोरी में कम होते हैं। तो अगर आप वेट कंट्रोल करने की बात करें तो ये सबसे अच्छी सब्जी होती है। अभी हमने तेल में पिंच ऑफ हींग डाला है, राई और साबुत जीरा डालकर उसे अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें हमने पहले टर्मरिक पाउडर डाला है, हल्दी, क्योंकि ये जो बैंगन है ये हल्दी और नमक के इसमें भुना जाना बहुत ज़रूरी है। उससे उसकी जो बीटर टेस्ट होती है वो निकल जाती है और सब्जी का स्वाद और बढ़कर आता है। तो ये बैंगन में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के माध्यम से धीरे धीरे चलता है और कैलोरी की मात्रा को कम करते हुए परिपूर्णता और तृप्ति को बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए अगर वेट लॉस रेसिपी में हम बैंगन की सब्जी लेते हैं तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये बैंगन की सब्जी भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही इस्तेमाल होने वाली सब्जी में से एक है। हालांकि अब इसे दुनिया भर में उगाया जाता है। इसके कई रंग और रूप हैं। लगभग 800 साल पहले मध्य पूर्व और भूमध्य क्षेत्र में इसकी खेती की शुरुआत हुई थी, जबकि इंग्लैंड में इसे 16वीं सदी से उगाया जाने लगा। इसमें हम रेड चिली पाउडर डालते हैं अपने स्वादानुसार। इसमें रेड चिली पाउडर अगर हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। इसे भारत में सब्जियों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह सांस्कृतिक विरासत में सबसे अधिक बहुमुखी और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों में से एक है।
इसका उपयोग हम सूप, देन स्ट्यू, सॉस में और कई और अधिक व्यंजनों में अकेले किया जा सकता है, इसलिए इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। यह स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। जैसे हमने बोला, इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, थायमीन, नियासिन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, फाइबर तो हमने देखा ही, पोटेशियम और मैग्नीज पाया जाता है। तो इसे हम स्टीम कर लेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। इसकी एक विशेष बात यह है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल या संतृप्त वसा नहीं पाया जाता है। बैंगन की सब्जी हम रोटी, पराठा के साथ परोस सकते हैं। बट मुझे तो ये सब्जी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है दाल और चावल के साथ। यह सब्जी दाल और चावल के साथ खाने के लिए इसका एक अलग ही फ़ायदा होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अभी आगे वाले वीडियो में। तो इसके लिए हम पहले राइस ले लेते हैं। आप कौन सा भी राइस इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बासमती यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छा, बिकॉज़ वेट लॉस अगर देख रहे हैं तो बासमती चावल सबसे अच्छा होता है। और तूर दाल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रोटीन से युक्त है। इसको हम अच्छे से 2-3 पानी से धो लेंगे। अभी वानस्पतिक रूप से चावल एक जलीय घास का बीज है। इसकी खेती 8000 से अधिक वर्षों से की जा रही है। चावल का लैटिन नाम ओरिजा सटाइवा है। चावल की कई किस्में हैं, जैसे चमेली, बासमती और कई सारे। ये चावल बहुत जगह पे लाल, काले और बैंगनी रंग में भी आता है, जिसमें चोकर की परत में पिगमेंट से रंग आते हैं। जितना अधिक आप विभिन्न प्रकार के चावल के बारे में जानेंगे, उतना ही आप इस साधारण भोजन की सराहना करेंगे। हालांकि कुछ देशों में चावल इतना महत्वपूर्ण भोजन है कि खाने के लिए का अर्थ है चावल खाना। दुनिया में लगभग आधे लोगों को अपनी कैलोरी का लगभग 50% चावल से मिलता है। ये चावल के बिना या चावल की जगह लेने के लिए बहुत से लोग भूखे रह जाते हैं। चावल न केवल बहुमुखी और पकाने में आसान है, बल्कि पेट के लिए भी हल्का है। इसीलिए मैं बता रही थी कि बैंगन की सब्ज़ी के साथ अगर हम दाल चावल खाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है वेट लॉस में। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अनाज हमेशा से भारतीय आहार का एक अभिन्न अंग रहा है। उसने कहा, चावल हमेशा इस गलत धारणा से घिरा रहा है कि यह आपको मोटा बना सकता है, और सबसे लंबे समय तक इसे खराब रोशनी में दिखाया गया है। लेकिन क्या वाकई यह आपके लिए इतना बुरा है? जवाब नहीं है, जबकि चावल कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत है। अभी इसमें हमने आवश्यक मात्रा में पानी, नमक स्वादानुसार ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसमें घी डाला है, ताकि जब ये पके तो इसे दाने दाने डिफरेंट आए। इसमें एक सर्विंग में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन भी होता है और लगभग कोई वसा नहीं होता है। इसके अलावा यह विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट का भी एक अच्छा स्रोत है। इसीलिए चावल हर रोज़ के खाने में खाना ही चाहिए। अभी चावल को हम ऊपर भी पका सकते हैं, बट आज मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए हम लोग इसे प्रेशर कुकर में लगा रहे हैं। ये खाना ब्लड शुगर लेवल को भी स्टेबलाइज करता है। सबसे अच्छी बात, ये ग्लूटेन फ्री है और ये एनर्जी का मुख्य स्रोत है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी है।
इससे हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है और जो अपनी आंतड़ी है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। इससे गट बहुत हेल्दी रहता है। अभी तूर दाल की बात करें तो तूर दाल विकास और विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और आहार फाइबर का एक अविश्वसनीय स्रोत है। अपने आहार में तूर दाल को शामिल करने से आयरन और कैल्शियम की आपकी मांगों को पूरा करने में मदद मिलती है। अभी हमने इसकी 6 से 7 सीटी लगा ली है और ये हमारा चावल और दाल पककर रेडी हो गए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण तूर दाल मधुमेह के भोजन योजना में एक अच्छा अतिरिक्त है। फाइबर और प्रोटीन की प्रचुरता आपको तृप्त रखती है, भूख की पीड़ा को कम करती है, वजन घटाने में बढ़ावा देती है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। ये हो गई हमारी सिंपल थाली तैयार।